हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब क्लासेस। तो मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं द्रोण अकेडमी यूट्यूब चैनल। ओके। सो आज की हम क्लास में अगेन हमारा ये टेस्ट का सेट नंबर डी है। ओके। सो इस सेट डी में हम क्या करने वाले हैं, अगेन जो रीजनिंग का हमारा पार्ट रिमेनिंग था उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके। तो ये आपका है सेट डी है। इसमें हम रीजनिंग के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर है 101। ओके। सो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन दिए हैं जो आपके 101 से लेकर 104 था। ओके। सो क्या है क्वेश्चन है हमारा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आर सिटिंग राउंड अराउंड अ सर्कल फेसिंग एट सेंटर सी इज अ थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए। ओके। सो ये हमारे सिटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक फिगर आपका फिगर बनाना होगा इस तरीके से, और इस पर आपके 8-9 स्टूडेंट हैं जो बैठे हुए। ओके। सो किस तरीके से सेटिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ओके। तो इस तरीके से ये मैंने इनका सिटिंग अरेंजमेंट कर दिया है। अब क्वेश्चन में लिखा है सी इज द थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए। मतलब सी जो है ए के लेफ्ट में थर्ड है, मतलब ए को मैं यहाँ बैठाता हूँ तो सी जो होगा इसका थर्ड, मतलब 1 2 3 सी मतलब आपका यहाँ आएगा। ओके। ओके। एंड फिर अगेन लिखा है ई इज द फोर्थ टू द राइट ऑफ ए। मतलब ई जो है आपका ए के राइट में फोर्थ है, 1 2 3 4, मतलब यहाँ पे ई आ जाएगा आपका। ओके। यहाँ पे क्या आ जाएगा, आप ई आ जाएगा। ओके। एंड फिर लिखा है आपका डी इज 4 टू द लेफ्ट ऑफ जे। ओके। तो आपको क्या करना होता है, सिटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन में एक चेन टाइप का आपका रहता है। तो अभी इस लाइन को हम स्किप कर देते हैं क्योंकि इतनी लाइन का हमें इसमें कुछ रिलेशन फाइंड आउट नहीं हो रहा। ओके। नेक्स्ट आगे हम पढ़ते हैं। तो लिखा है कि हु इज सेकेंड टू द राइट ऑफ ए। हु किसके लिए आता है, जस्ट पहले वाले के लिए आता है, बिफोर वाले के लिए। तो क्या लिखा है, हु इज सेकेंड टू द राइट ऑफ ए, मतलब ए के सेकेंड टू द राइट में कौन है, जे। यहाँ पे आएगा आपका जे। ओके। एंड फिर क्या लिखा है आपका, एफ इज थर्ड टू द राइट ऑफ बी। एफ जो है आपका थर्ड टू द राइट ऑफ बी है, मतलब बी के यदि आप राइट में जाते हैं तो यहाँ पे आपका राइट में एफ है। ओके। सो अभी हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि आपका एफ कहाँ पर हमें प्लेस करना चाहिए। ओके। एंड क्या लिखा है, जी इज नॉट इमीडिएट नेबर ए। मतलब जी जो है ए के आसपास नहीं आएगा, मतलब जी आपका यहाँ नहीं आएगा एंड जी आपका यहाँ पर नहीं आएगा। ओके। सो अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, बी को रिप्लेस कर, बी को बिठाना है। तो बी को हमें बिठाने का सही तरीका ये रहेगा क्योंकि बी का राइट में है, तो बी को हम यहाँ ले सकते हैं, एफ को हम यहाँ ले सकते हैं। ओके। एंड अब देखिए यहाँ पे आपका जी जी जो है ए का नेबर नहीं है, तो जी आपका यहाँ आना चाहिए। ओके। क्योंकि जी यहाँ पे नहीं आएगा ना, यहाँ पे नहीं आएगा। ओके। अब देखिए, अब हमने जो पार्ट छोड़ा हुआ था उसको हम ले लेते हैं। देखिए क्या लिखा है, डी इज द फोर्थ टू द राइट ऑफ जे। मतलब जे के राइट में फोर्थ आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका बेसिकली क्या आना चाहिए। देखिए एक मिनट, हमें क्या लेना था, यहाँ पे आपका लिखा था एफ बी, क्या था, एफ इज द थर्ड टू द राइट ऑफ बी। मतलब बी का यदि हम राइट लेते हैं तो बी के राइट में। ओके। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका कहाँ था, एफ कहाँ पे था, एफ जो होगा थर्ड थर्ड आता, तो मतलब 1 2 3 एफ को आपको यहाँ नहीं आना था, एफ को आपको आना था यहाँ पे। ओके। अब क्या लिखा था कि जे जो है डी डी इज द फोर टू द लेफ्ट ऑफ जे। तो जे के लेफ्ट में 4 जाना, 1 2 3 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पर डी। अब जो खाली जगह बचा उसमें हमारा सब हो गया, बस एच बचा, तो एच को मैं यहाँ प्लेस कर दूँगा। तो इस तरीके से आपका ये सिटिंग अरेंजमेंट पूरा कंप्लीट हुआ। ओके। अब हम क्या करेंगे, हमारा ये पूरा कंप्लीट हो गया है तो हम 1 बाय 1 इससे जो भी क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करेंगे। ओके। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एच पोजीशन विद रिस्पेक्ट ऑफ ई। ई के रिस्पेक्ट में एच का पोजीशन। तो ई के रिस्पेक्ट में यदि हम एच का पोजीशन देखते हैं तो ये आपका क्या है, थर्ड टू द लेफ्ट। मतलब जो एच है आपके थर्ड टू द लेफ्ट है ना। तो देखिए यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए में हमें यही दिया, तो ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द थर्ड टू द राइट ऑफ जी। जी के थर्ड राइट में कौन है।
तो जी का थर्ड राइट क्या होगा, जी का आप थर्ड राइट देखेंगे तो यहाँ से देखेंगे 1 2 3, जी का थर्ड राइट कौन है, सी। सो यहाँ से देखेंगे तो आपका आएगा जी का थर्ड राइट कौन है, सी है। तो ऑप्शन नंबर देखते हैं सी दिया है क्या, ऑप्शन आपको सी नहीं दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ डी इसका राइट आंसर होगा। ओके, इज दैट क्लियर? ओके, एंड इसके बाद है 103 वाला क्वेश्चन है, हु इज फिफ्थ टू द राइट ऑफ ई। ई के राइट में फिफ्थ देखना है हमें, ई के राइट में फिफ्थ क्या है आपका, देखिए ई आपका ए है प्लेस यहाँ पे, ई का राइट क्या होगा, तो यहाँ पर देखेंगे ई का राइट होगा इस साइड, फिफ्थ में 1 2 3 4 5 ए, मतलब ई का जो फिफ्थ राइट होगा वो ए होगा, तो ए ऑप्शन में दिया क्या, हाँ, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच। एच के सेकंड लेफ्ट कौन है, एच का सेकंड लेफ्ट, तो एक्स का एच का सेकंड लेफ्ट, यहाँ से देखेंगे एच का सेकंड लेफ्ट एफ है, तो राइट आंसर होगा एफ हो जाएगा आपका, ये आपका राइट आंसर। ओके, इज दैट क्लियर? तो ये आपका राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से सिटिंग अरेंजमेंट का हमने इस तरीके से अरेंजमेंट किया, और उससे रिलेटेड जो 4 क्वेश्चन थे वो भी हमने कंप्लीट कर लिए। ओके, इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दिए हैं 105 से 107 तक, इसमें आपका लिखा हुआ है, अरेंज द गिवन वर्ड्स इन द मीनिंगफुल सीक्वेंस एंड चूज द राइट ऑप्शन। आपको मीनिंगफुल सीक्वेंस में इनको अरेंजमेंट करना है। ओके, तो देखिए ये लिखा है क्रॉप, रूट, स्टेम, सीड एंड फ्लावर। तो देखिए फ्लावर आपका कब आता है, तो इसमें हम सबको बताते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सीड मतलब बीजों को डालना शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आएगा आपका 4 नंबर वाला, तो देखो ए ऑप्शन बी आपका कभी राइट आंसर नहीं होगा, ए भी राइट आंसर नहीं होगा, ए भी राइट आंसर होगा। तो यहाँ से आप एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, क्योंकि पहले सीड्स आते हैं, सीड्स को हम डालते हैं, उसके बाद उसमें रूट्स आता है, एंड रूट्स आने के बाद स्टेम आते हैं, स्टेम तने, एंड उसके बाद 5 में क्या आता है आपका फ्लावर, फ्लावर आना स्टार्ट होते हैं, उसके बाद आपका क्रॉप होता है वो बन जाता है। ओके, है ना, फसल आपका बन जाता है। तो जो राइट सीक्वेंस रहेगा वो रहेगा 4 2 3 5 1। ओके, ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 106 वाला है, इसमें लिखा है फ्रॉग, ईगल, ग्रास हॉपर, स्नेक एंड ग्रास। ओके, तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपका आया ग्रास, क्योंकि ग्रास को कौन खाता है, ग्रास को कौन खाता है, ग्रास हॉपर। ग्रास हॉपर होते हैं, एक घास को खाते हैं, तो 5 आएगा, फिर आएगा 3। तो ऑप्शन ए तो आपका कैंसिल हो गया, ए भी आपका कैंसिल होगा, इन दोनों में से कोई राइट आंसर आपका हो सकता है। एंड ग्रास हॉपर को कौन ईट कर लेता है, तो ग्रास हॉपर को ईट करता है फ्रॉग, तो हो जाएगा 1। तो 1 के अकॉर्डिंग देखूंगा तो ये ऑप्शन आपका राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, मतलब 5 3 1 4 2 इज राइट आंसर। ओके, इसके बाद इस तरीके से आप देख सकते हैं, क्योंकि ग्रास हॉपर को आपका फ्रॉग खाता है, फ्रॉग को ईगल खाता है, एंड ईगल को स्नेक। ओके, नहीं, ये फ्रॉग होगा, फ्रॉग कैसे खाएगा, ग्रास हॉपर को, फिर आपका फ्रॉग को कौन खाता है, स्नेक खाता है ना, स्नेक को खाता है ईगल। ओके, तो ये राइट सीक्वेंस रहेगा। नेक्स्ट है आपका ट्विलाइट, डाउन, नून एंड नाइट। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सीक्वेंस आता है डाउन, ये जब सुबह सुबह का जो टाइम होता है उसको उसको हम बोलते हैं। ओके, एंड इसके बाद सबसे पहले आपका सुबह वाला टाइम आएगा, मतलब 2 आएगा, उसके बाद सुबह के बाद आता है आफ्टरनून, नून। ओके, तो 2 के बाद 3, एंड नून के बाद जो शाम वाला समय होता है उसको बोलते हैं ट्विलाइट, तो 1 आएगा, एंड उसके बाद हो जाता है नाइट। तो राइट आंसर होगा 2 3 1 4, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। ओके, इज इट क्लियर? इसके बाद हमें कुछ चूज करने हैं, इसमें से ऑड वन आउट के क्वेश्चन है, आपको देखना होगा क्या लिखा है आपका चूज द ऑड वन। तो इसमें लिखा है आपको, इसमें डिफरेंट बताना। देखिए परचेज लिखा है, वर्टर लिखा है, सेल लिखा है, बोरो लिखा है। तो ये देखिए सेल, परचेज माने कुछ बाय करना होता है, सेल माने बेचना, बोरो माने होता है उधार लेना, है ना, मतलब इस तरीके से। एंड वर्टर का मीन्स होता है मतलब कुछ आयात निर्यात करना, कुछ परचेज करना उसके। तो आपका इसमें से क्या होगा, देखो परचेज एंड सेल इसके इस ये भी सेम है, एंड वर्टर माने भी होता है, लेकिन उधार लेना, बोरो माना पूरा डिफरेंट है ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा आपका राइट आंसर। ओके, इज इट क्लियर? एंड इसमें आपका सॉलिड हो गया, प्लम हो गया, एंड थिक हो गया, एंड ये हो गया आपका फैथम। तो सॉलिड माने क्या होता है, पूरा स्ट्रांग होता है, प्लम माने होता है आपका थोड़ा सा पतला, एंड
थिक का मतलब भी होता है आपका, थिक का मतलब होता है, थिक का मीन्स होता है आपका पतला। ओके, तो इसमें जो डिफरेंट है वो आपका फैथम होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ओके, एंड इसमें देखिए अब क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 110 से लेकर 113 तक है। क्या लगा, ईच क्वेश्चन हैज अंडरलाइन वर्ड फॉलोड बाय 4 आंसर चूज। ओके, सो यू हैव टू चूज। आपको इसमें पार्ट वाले क्वेश्चन देखने के, इसमें किसका पार्ट क्या होता है। ओके, एंड सो क्या है, ये पेन है। पेन का क्या रहेगा, देखिए पेन किसका पार्ट होता है, जब हमें हर्ट हो जाते हैं, हमारे किसी की चोट लग जाती है तो उसको उसको बोलते हैं पेन। तो पेन किसका पार्ट है, हर्ट का। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका राइट आंसर। ओके, एंड गेल आपका लिखा है गला। तो ये किसका पार्ट होता है, ये होता है टॉक्सीडो का। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट, ऑप्शन नंबर बी इज राइट है ना। एंड ये है इसके बाद है 112 वाले मोनोपोली वाले क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट में देना है सर्च करके। ओके, एंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गिटार। गिटार का जो पार्ट होता है, गिटार के पार्ट होता है आपका बैंड नहीं होता, टीचर नहीं होता, सॉन्ग्स नहीं होता, आपको होता है स्ट्रिंग्स। मतलब ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ओके, इज इट क्लियर। तो इस तरीके की बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हमारे आपके एग्जाम में आते हैं। इसमें पार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आपके लिए होते हैं। ओके, इसके बाद हमारा 110 से 113 तक के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 114। ये बेसिकली आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। ओके, तो ये क्वेश्चन क्या है आपका, पॉइंटिंग टू अ लेडी सिमोन सेड, पॉइंटिंग टू अ लेडी सिमोन सेड, एक लेडी को पॉइंटिंग करते हुए सिमोन ने कहा, ये लेडी है उसको पॉइंटिंग करते हुए सिमोन ने कहा, सिमोन सेड शी इज द डॉटर ऑफ माई ओनली सिस्टर ऑफ माई फादर। मतलब सिमोन के जो फादर हैं, इसलिए फादर के लिए मैं प्लस साइन यूज़ करूँगा। एंड फादर की सिस्टर कौन है, इस तरीके से सिस्टर हो गया, ये रिलेशन सिस्टर को नोट करता है। एंड ये कौन है, ये जो लेडी है वो सिमोन के जो फादर हैं उनकी जो सिस्टर है, एंड सिस्टर की कौन है, डॉटर। तो इस तरीके से रिलेशन आपका नीचे जाएगा। ओके, तो अब देखिए यहाँ क्या बताना, हाउ इज लेडी रिलेटेड टू सिमोन, सिमोन से किस तरीके। तो देखिए ए सिमोन के क्या है, फादर हैं, एंड ए सिमोन को ना बुआ जी है ना। तो इनमें आपस में रिलेशन देखेंगे तो कजिन सिस्टर का रिलेशन आपस में होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ओके, इधर के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 of the following 4 are alike in a certain way and so form a group which is one of the which does not belong to that group। आपको बताना है इस ग्रुप में कौन सा है जो कि डिफरेंट। ओके, सो देखिए ग्राम्स होता है आपका। ओके, किसी क्वांटिटी को जो हम मेजर करते हैं तो ग्राम्स में करते हैं, टन्स में करते हैं, क्विंटल्स में भी करते हैं, लेकिन लीटर्स के यूज हम लिक्विड के लिए करते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ओके, एग्जैक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या है, विच ऑफ द गिवन रिस्पॉन्स वुड बी मीनिंगफुल ऑर्डर। आपको इसमें बताना मीनिंगफुल ऑर्डर आपका क्या होगा। ओके, सो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसमें आपका सीक्वेंस फाइंड आउट करना है। ओके, सो देखिए बेसिकली क्या है, सबसे पहले हमें क्या करना था, प्लांट सीड्स एंड फ्रूट्स एंड सीडलिंग दिया है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सीड लेते हैं, बीज लेते हैं, फिर उसको सीडलिंग करते हैं, 4 हो गया। उसके बाद हमारा प्लांट ग्रो होता है, उसके बाद हमारा फ्रूट होता है। ओके, तो जो उसका जो आंसर होगा वो होगा 2413 है ना, 2413। तो ऑप्शन में दिया है क्या, 2413। आपको 2413 किसी में भी नहीं दिया है ना, बट इसका राइट आंसर यही होगा। तो इसमें आप करेक्शन कर लेना, आपका राइट आंसर होगा 2413। ओके, तो ये आपका राइट आंसर होगा। ओके, इधर क्लियर है ना, क्योंकि इसमें ऑप्शन में थोड़ा मिस्टेक है। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 117। ये आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है बेसिकली। इसमें लिखा है आपका इन अ सर्टेन कोड द वर्ड कार्टून रिटर्न इज BBQUNPM। ओके, तो इसको हमने किस तरीके से कोड किया है, इस तरीके से कोड किया है। मतलब कार्टून को CARTOON, कार्टून कोड हमने किस तरीके से किया है, BBQUNPM। ओके, इस तरीके के। तो यहाँ से हम इसको लेंगे, A3 हो इसकी कोडिंग कितना होता है, C होता है, C में -1 करेंगे तो आपका क्या आएगा, 2 आ जाएगा, B आएगा।
ओके, तो इसमें क्या -1 किया आपने, इसमें क्या किया, इसमें -1 किया, इसमें +1 किया। अगेन इसमें आपने क्या किया है, आर पी क्या होता है हमारा, पहले पी आता है, फिर क्यू आता है, फिर आर आता है। ओके, तो इसमें अगेन हमने क्या किया, -1 किया है, देखिए यहाँ पे -1 किया है, एंड टी के बाद यू आता है, यहाँ पे हमने +1 किया है। तो आप देखेंगे इसमें सिक्वेंस चल रहा है, वो आपका सिक्वेंस है -1 एंड +1, मतलब हम क्या कर रहे हैं, इसमें -1 कर रहे हैं, +1 कर रहे हैं। ओके, सो अब हमें क्या देखना है, इसका आपका कोडिंग करना है। तो इसका कोडिंग क्या होगा, ओ में हम -1 करेंगे तो क्या आएगा, ओ से पहले आपका क्या आता है, एन आता है बेसिकली, एंड एस के बाद आपका टी आता है। ओके, एस के बाद क्या आता है, टी आता है, एंड एच से पहले क्या आता है आपका, क्या जी आता है, जी के बाद क्या जी आता है, एंड इसके बाद आपका क्या आता है, जी के बाद एच, और एन जी से पहले हो गया, एन के बाद क्या आता है, एन के बाद आता है एन ओ। ओके, तो जो राइट आंसर होना चाहिए था आपका एन टी जी ओ इस फॉर्म में होना चाहिए था, लेकिन आपका ऑप्शन में गिवन नहीं है। तो जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका राइट आंसर होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ओके, तो इसमें सिक्वेंस जो था आपका -1 +1 का था। ओके, तो उसी के अकॉर्डिंग आपका जो भी आंसर आता वो इसमें ऑप्शन में नहीं है बेसिकली, तो इसलिए हम नन ऑफ दीज का ऑप्शन का यूज़ करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ 18514 स्टैंड्स फॉर AHEAD, तो हाउ डज 31385 स्टैंड्स फॉर। ओके, तो इस क्वेश्चन में हमें बेसिकली क्या दिया है, डायरेक्ट कोडिंग का यूज़ किया हुआ है, आपको विजुअल हो रहा होगा। मैंने बेसिकली आपके साथ सभी जो कोडिंग है वो ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि किसका कोडिंग आपका क्या रहता है। ओके, तो यहाँ पे जब आप देखेंगे तो देखिए हमने 1 के लिए कोडिंग, डायरेक्ट कोडिंग ए यूज़ किया है, एंड 8 जो होता है एच का कोडिंग होता है, 5 जो कोडिंग होता है वो ई का होता है, 1 जो कोडिंग होता है आपका ए का होता है, एंड डी का 4 होता है। तो डायरेक्ट कोडिंग का यूज़ किया बेसिकली हमने। तो ऐसे ही हम 3 के लिए क्या यूज़ करेंगे, 3 के लिए हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा, एंड 1 के लिए हमारा ए हो जाएगा, एंड 3 के लिए अगेन हमारा सी हो जाएगा, एंड 8 के लिए हमारा एच हो जाएगा, एंड 5 के लिए हमारा ई हो जाएगा। ओके, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। ओके, इज इट क्लियर, है ना, तो ये आपका राइट आंसर होगा। तो ये हमारा 118 वाला क्वेश्चन था, तो हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 119, क्या लिखा है आपका, फाइंड द वर्ड विच कैन नॉट बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड। ये लिखा है क्रीडेंशियल। ओके, तो आपको बताना है ये जो वर्ड है इनका यूज़ करके कौन सा वर्ड्स हम नहीं बना सकते हैं। ओके, तो क्या हम डेंटल को बना सकते हैं, तो डी इसमें दिया है, हाँ दिया है, ई भी दिया है, एन आपको दिया है, इसमें टी भी है, एंड ए भी है, तो इसको तो हम बना सकते हैं बेसिकली, है ना। एंड अब देखते हैं इसको क्या हम बना सकते हैं, जैसे सी इसमें दिया है, आर भी है, ई भी है, ए भी है, एंड इसमें टी भी दिया हुआ है, ई भी दिया। ओके, डबल ई दिया है, तो इसमें भी डबल ई, देखो यहाँ पे डबल ई दिया हुआ है। ओके, तो इसको भी हम इससे बना सकते हैं। ओके, बट ट्रेन देखते हैं, टी के बाद आर दिया है, इसमें दिया है, ए दिया है, आई दिया है, एन दिया। ओके, तो इसको भी बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा क्रीम, तो क्या इसमें सी है, आर है, आर भी है, ई है, ई भी है, इसमें ए है, क्या ए भी है इसमें, लेकिन क्या इसमें एम है क्या, तो इसमें एम नहीं है। तो इसको हम ऑप्शन नंबर डी जो रहा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी को हम इन लेटर्स का यूज़ करके नहीं बना सकते। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। ओके, इज इट क्लियर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 120, क्या लिखा हुआ है, पॉइंटिंग टू अ वुमन अ लेडी सेड शी इज द डॉटर ऑफ माई हस्बैंड्स डॉटर, हाउ इज द वुमन रिलेटेड टू दिस लेडी। ओके, तो क्वेश्चन है पॉइंटिंग टू अ वुमन, एक वुमन की साइड शो करते हुए, अ लेडी सेड, लेडी ने कहा, सी इज द डॉटर ऑफ माई हस्बैंड, मतलब ये क्या है, डॉटर है किसकी, हस्बैंड की मेरे। देखिए, तो ये लेडी आपका हो गया, लेडी यहाँ पे हो गया लेडी का हस्बैंड। तो इसको थोड़ा सा हम ऊपर थोड़ा सा और इस तरीके अरेंजमेंट कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे करेंगे तो बेटर रहेगा। ओके, सो यहाँ पे देखिए आप, देखिए ये जो लेडी है, लेडी ने पॉइंट किया कि सी इज़ द डॉटर ऑफ माई हस्बैंड, मतलब ये लेडी हो गया, लेडी का हस्बैंड आपका इस तरीके से होगा, एंड ये कौन है, वुमेन्स कौन है, हस्बैंड्स डॉटर, इसकी डॉटर, मतलब इसकी क्या डॉटर। सो अब देखिए ये इसकी डॉटर है, तो इसकी भी डॉटर होगी ना लेडी की।
तो हाउ इज द वुमन रिलेटेड टू लेडी, तो वुमेन्स का रिलेशन बताना है लेडी के साथ। तो इसमें क्या होगा, ये वुमेन्स होगी, डॉटर होगी किसकी, इस लेडी की, क्योंकि ये लेडी कौन है, इसकी माँ। तो हमें वुमेन्स का रिलेशन बताना है, तो वुमेन्स कौन होगी, इसकी डॉटर होगी। ओके, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 121। बेसिकली इसमें क्या दिया है, इफ लाइट इज कॉल्ड मॉर्निंग, लाइट को हम मॉर्निंग बोल रहे हैं, एंड मॉर्निंग इज कॉल्ड डार्क, एंड डार्क इज कॉल्ड नाइट, एंड नाइट इज कॉल्ड सनशाइन, एंड सनशाइन इज कॉल्ड डस्क। तो व्हेन डू वी स्लीप, तो हम कब सोते हैं। तो स्लीप को हम बताने, स्लीप को हम क्या बोलते हैं, तो स्लीप को हमारा सोने का टाइम होता है नाइट, एंड नाइट को हम क्या बोल रहे हैं, इसमें लिखा है नाइट इज कॉल्ड सनशाइन। तो जो ऑप्शन नंबर डी होगा वो आपका राइट आंसर होगा। ओके, इज दैट क्लियर। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर, देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हेन आई गो इन सन आई फील हेडेच, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंक्लूड फ्रॉम दिस। ओके, तो हमें ये स्टेटमेंट दिया है, इसमें से बताना है किस, इसमें से 4 जो अल्टरनेट दिए हैं, इसमें से कौन सा आपका इसमें कंक्लूड। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका होगा आई एम फील हेडेच, सो दैट मीन्स आई वेंट इन सन। ओके, सो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, ये क्वेश्चन आपका विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेस विल बी ट्रू इफ वी गिवन एक्सप्रेस। ओके, तो हम फाइंड आउट करना है इसमें से ट्रू कौन सा। ओके, तो हम रिलेशन देखते हैं ए से लेकर सी में, यदि मैं ए से लेकर सी के बीच में रिलेशन देखता हूँ तो मुझे ग्रेटर ग्रेटर इक्वल मिलता है, लेकिन जो हम प्राइमरी देते हैं वो ग्रेटर को देते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर नहीं होगा। ओके, ई से सी में चेक करते हैं, तो ई से सी में जाने का आपका जो ट्रैक है वो है हमें क्या मिलेगा, ग्रेटर एंड ग्रेटर। तो इसमें से जो हम प्राइमरी देते हैं ग्रेटर को देते हैं, यहाँ पे ग्रेटर ही दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ओके, एग्जैक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अ रिवर फ्लो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, एक आपका रिवर है जो कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ फ्लो हो रहा है। ओके, मतलब इस तरीके से जो रिवर है इस तरीके से आपका फ्लो हो रहा है। ओके, इस तरीके वेस्ट से ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट। ऑन द वे टर्न लेफ्ट, ये क्या होगा, इस तरीके से आपका फ्लो हो रहा है एंड टर्न लेफ्ट हो गया, इस तरीके लेफ्ट हुआ, एंड गोज इन अ सेमी सर्कल राउंड अ हिलॉक एंड देन टर्न लेफ्ट। ओके, तो यहाँ से क्या होगा, इस तरीके से सेमी सर्कल फॉर्म में जाएगा इस तरीके से, एंड इसके बाद क्या होगा, थोड़ा लेफ्ट में जाएगा एंड टर्न लेफ्ट, इस तरीके सेमी सर्कल के बाद लेफ्ट में होगा एंड राइट एंगल फॉर्म करेगा। तो हमें बताना है कि ये किस डायरेक्शन में आपका है, तो ये डायरेक्शन कौन सा आपका ईस्ट होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। ओके, इज दैट क्लियर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दिया जे के आई एच एम, आपको बताना है इसमें क्या राइट होगा। ओके, सो बेसिकली हम चेक कर लेते हैं, हमारा जे आ रहा है, उसके बाद के आ रहा है, उसके बाद आई आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये आपका जे का कोडन 10 होता है, के का 11 होता है, आई का 9 होता है। ओके, तो हमने यहाँ पे क्या किया, बेसिकली +1 किया है, अगेन -2 किया है। ओके, एंड एच का कोडिंग कितना होता है, एच का आपका कोडिंग होता है आपका 8। सो बेसिकली यहाँ पे यदि हम इसके अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं तो हम यहाँ पे क्या करना चाहिए, +3 करना चाहिए। ओके, तो जब हम +3 करेंगे तो आई में +3 करेंगे तो एल आएगा यहाँ पे, मतलब एक तो आपका फिक्स होगा, यहाँ पे आपका एल आने वाला है। ओके, उसके बाद हमने क्या किया, 2 के बाद 4 आया 4 के बाद आपका 7, मतलब यहाँ पे +2 हो रहा है, यहाँ पे +3 हो रहा है, तो अगेन होना चाहिए +4 +4, मतलब 7 और 4 कितना होगा 11, तो L11 होना चाहिए। तो L11 आपको किस में दिया, तो ऑप्शन में ए आंसर नहीं होगा, ए भी नहीं होगा। ओके, एंड इसके बाद जेड के बाद आपका जेड के बाद आपका क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है, फिर वी आ रहा है, फिर आ रहा है ना। तो यहाँ पे कितना किया, पहले 2 कम किया अगेन आपने 3 का अगेन 2 कम किया, अगेन 2 कम किया, तो यहाँ पे करेंगे तो वी में से 2 का माइनस करेंगे, टी आएगा, तो यहाँ पे जाएगा L11T, मतलब ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो आपका राइट आंसर होगा। ओके, एग्जैक्टली। तो इस तरीके से आज की जो क्लास थी हमने उसमें आपको जो भी 25 क्वेश्चन थे उसको हमने रीजनिंग के 25 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। ओके, तो
आज का क्लास हम अपना यहीं पे फिनिश करते हैं, क्योंकि हमारा डेली का टारगेट रहता है 25 क्वेश्चन को डिस्कस करने का। ओके, इसके बाद हम बाकी के जो रिमेनिंग 25 क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। ओके, तो अब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर। एंड अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ओके, थैंक यू, बाय।